अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। इस पॉजिटिव कोट के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक ये है कि सर अपने बैकलॉग को कैसे कवर करें। ये जो बातें मैंने आपसे बोली वो इसीलिए बोली क्योंकि यार बैकलॉग्स अभी से, अगर आपको लग रहा है कि अभी से आपके बैकलॉग बनना चालू हो गया, जो कि ईयर का स्टार्टिंग है आपकी, जो आप चीजें पढ़ रहे हो, जो अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड मंथ में अगर आपके बैकलॉग्स बनने चालू हो गए और अगर आप इस पर अच्छे से काम नहीं करोगे तो आप देखोगे कि समय के साथ साथ आप बैकलॉग के बिल्कुल तले दब चुके हो पूरी तरीके से। तो जरूरी है कि अभी से आप चीजों को एनालाइज करो, कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, बैकलॉग्स एग्जैक्टली क्या होता है उसे समझो। कई बार हम लोग कह रहे होते हैं बैकलॉग, हम उसे भी बैकलॉग मान लेते हैं। सबसे पहले बैकलॉग है क्या, वहां से स्टार्ट करता हूं। बैकलॉग का मीनिंग है कि आप अपने जो आपके टीचर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, जो आपका सिलेबस चलना चाहिए वो नहीं चल रहा, आप पीछे कहीं चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो कि क्लास में कराई जा चुकी हैं वो आपकी छूट चुकी हैं, आपने वो पढ़ी नहीं है अभी तक और टीचर्स आगे पहुंच चुके हैं, तो कह सकते हैं कि आपका बैकलॉग बन चुका है। बैकलॉग को कैसे कवर किया जा सकता है उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप ऐसा करोगे, फॉर एग्जांपल एक बारी के लिए मान लो कि आपके स्कूल में 4th चैप्टर चलने लग गया या 5th चैप्टर चल रहा है, मैथमेटिक्स को एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, और आपका 1st, 2nd, 3rd चैप्टर अभी हुआ नहीं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो 1st, 2nd, 3rd क्वेश्चन चैप्टर्स के पीछे पड़े रहते हैं। और गलती ये हो जाती है कि जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंटली चल रहा है, 4th या 5th चैप्टर जो भी आपका चल रहा है, उसको आप छोड़ते रहते हो तो एक नया बैकलॉग तैयार हो रहा होता है। इसलिए ऐसी गलती ना करें। तो क्या करना चाहिए सर, आपको करना ये चाहिए कि आपको आपके स्कूल में या फिर जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो प्रेजेंटली आपका चल रहा है टॉपिक्स, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, मतलब उसको साथ साथ कवर करना चाहिए और एक्स्ट्रा टाइम पुट करके बैकलॉग्स को कवर करना चाहिए। यानी जो अपना प्रेजेंट का टाइम है उसे सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए इसलिए कि हम अपने बैकलॉग्स को कवर कर रहे हैं। मैंने बहुतों को देखा यार, बहुत से बच्चे यही तो गलती कर रहे हैं कि उनसे पूछो, हाँ भाई तुम्हारे सर वो तो ठीक है, हमारा पीछे का बचा था, पहले हम उसे कवर कर रहे हैं। अरे यार तुम अभी उसे कवर करोगे फिर जो आज की चीज थी वो कल बैकलॉग बन जाएगी, फिर तुम बैकलॉग यानी पीछे ही रहोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस तरीके से काम करो। यानी फॉर एग्जांपल 4th चैप्टर आपका स्कूल में चल रहा है, आप 4th चैप्टर को पैरेलली करते रहो टीचर्स के साथ जो कुछ, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल करके बैकलॉग्स को कवर करो। ये चीज इस चीज पे भी काम आती है कि कोई चीजें ऐसी है कि 9th क्लास में आपने पढ़ी नहीं है और वो 9th क्लास का रोल आपकी 10th क्लास में, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि पहले 9th का सारा कवर कर लें। सारे कवर करने के चक्कर में रहोगे तो सब छूटेगा। जरूरी है कि 10th का जो कुछ अभी पढ़ाया जा रहा है उसे पहले पढ़ो और उसके बाद 9th वगैरह का जो कुछ है उसे आप दोबारा से जाकर के एक्स्ट्रा टाइम में उसे कवर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पर डाउन करना चाहूंगा, वो ये कि आप ना चाहते हो कि आपको चीजें इफेक्टिवली आगे तक याद रहें या फिर इफेक्टिवली आगे जब एग्जाम आए तब आप प्रोडक्टिव रिजल्ट दे पाओ, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मैं स्पेशली अभी मैथ्स के लिए बात कर रहा हूं, जैसे मान लेते हैं आपने मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने के दौरान कुछ ऐसी जगहें आपको महसूस हुएंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको महसूस होंगे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप फर्स्ट टाइम में नहीं कर पा रहे। ऑल्दो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उसके बावजूद भी आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हो फर्स्ट गो में, तो जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लें। ये मैंने पहले भी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। इससे फायदा ये होता है कि जब आपकी एग्जामिनेशन सर पे होते हैं, बिल्कुल एग्जामिनेशन अगले दिन होता है, तो आप पूरे चैप्टर को गो थ्रू नहीं करते, सिर्फ आप स्टार मार्क्स क्वेश्चन को ही कवर करते हो। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और बहुत अच्छी चीज एक और की जा रही है टीम रीस्टार्ट के द्वारा, वो क्या कि आपके जो बैकलॉग्स बने होंगे, अब छोड़ो सारी बातें, मैंने कहा ना कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे भाई। तुम अगर ऑलरेडी परफेक्ट होते, 100 में से 100 फोल्ड होते तो मजा ही नहीं आता तुम्हें, एक बारी में सैचुरेट हो जाओगे, तुम्हें मजा ही नहीं आएगा पढ़ाई करने में। अभी अपने पास टारगेट है कि 100 में से 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो एक टारगेट है कि हमें वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए फिर हम काम करते हैं, तो फिर मजा आता है। एंजॉयमेंट के साथ जर्नी को अपनी फॉलो करना चाहिए। इसीलिए पूरी टीम रीस्टार्ट आपके लिए यहाँ पर इस चीज के लिए प्रतिबद्ध है। वो कोशिश कर रही है कि आपके बैकलॉग्स भी ना बने और आप चीजों को न केवल सिर्फ क्लास 10th के लिए समझो, बल्कि आगे के लिए जो कुछ आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बने। इसलिए आपने देखा होगा हमारी गोट सीरीज चल रही है। गोट सीरीज में चाहे आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, सोशल स्टडीज पढ़ना चाहते हो, या फिर और भी जितने आपके सब्जेक्ट हैं, अगर बाई चांस मैं कोई एक भूल जाऊंगा तो वो सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यार बताओ, फ्री की चीजें हैं, बस फ्री की चीजों में प्रॉब्लम यही होती है सबसे बड़ी। मैं कह भी रहा था टीम से कि यार फ्री मत रखो, लेकिन फिर पूरी टीम ने डिसीजन लिया कि फ्री रखते हैं। असल में क्यों कह रहा था मैं फ्री मत रखो, इसलिए कह रहा था क्योंकि फ्री की चीज की ना लोग वैल्यू कम करते हैं। जैसे सनलाइट है, कभी आपने सूर्य नमस्कार किया सुबह उठ के कि यार हमें फ्री की इतनी सारी सनलाइट मिल रही है, नहीं करते। हमें फ्री की इतनी ऑक्सीजन मिलती है, कभी हमने उसके प्रति कुछ ऐसी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की कि यार हमें फ्री की ऑक्सीजन मिल रही है। पता तब चलता है जब ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ये चीजें निःशुल्क जरूर होती हैं, इसलिए होती है क्योंकि इनका प्राइस नहीं लगाया जा सकता, ये प्राइसलेस चीजें होती है। ठीक उसी तरीके से जो आपको यहाँ से चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है, आप एक बार लेक्चर की क्वालिटी देखो, मेरी बातों पे मत आओ। जो टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं, चाहे वो साइंस के लेक्चर हो, सोशल स्टडीज के लेक्चर हो, अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं।